Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my second lecture. I am using, as you know that, जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है रिसर्च कर रहा हूँ, मल्टीपल रिग्रेशन जो है मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ चैट जीपीटी पे। लास्ट में मैंने डेटा फाइल अपलोड की थी और कुछ ग्राफ बनाए थे। तो अभी मैंने एक कमांड लिखी। अब फिर चले फिर नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि चैट जीपीटी को कहूँ कि चैट जीपीटी क्या करे कि जो डेटा सेट है मेरा, उसको जो है वो ग्राफ उसका बनाए। तो मैंने उसको बताया कि देयर आर 7 वेरिएबल्स, फर्स्ट कॉलम इज़ ईयर, लास्ट कॉलम इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑल अदर आर independent variables. Draw a single graph showing wheat trend and climate parameters trend against year, first column, which is a first column. अब मैंने इसको कहा है कि मुझे ग्राफ बनाओ। तो ये वो पाइथन का कोड जो है वो जनरेट कर रहा है। आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब ये देखिए, ये इसने ग्राफ बना दिया और जो सारे जो टाइम जो क्लाइमेट के पैरामीटर थे वो ये लाइन आ गई। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो ट्रेन की जो वैल्यू है, जो गंदम की जो वैल्यू है, वीट की जो वैल्यू है, वो बहुत बड़ी वैल्यू है और इसकी छोटी छोटी वैल्यू है। क्लाइमेट पैरामीटर्स की वैल्यू का जो स्कोप है वो बहुत छोटा है। तो मैंने क्या करना है कि इन डेटा सेट को नॉर्मलाइज़ करना है। फिर जब मैं नॉर्मलाइज़ करूँगा, फिर जो है वो इस डेटा को जो है वो ग्राफ में अच्छे तरीके से शो करेगा। मैंने वहाँ से ये ग्राफ कॉपी किया है और यहाँ पे सेव कर दिया है ताकि जो मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाऊँ। आप भी ये कर सकते हैं। अब मैंने डेटा को तो मैंने डिस्प्ले करार दिया, जैसे कि इसने जो है वो डेटा सही तरीके से शो नहीं किया, तो मुझे डेटा को नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। अब मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि फर्स्ट normalize the all data set except first column which is year column। तो अब इसने जो है वो डेटा को जो है नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। जो ये स्केलर, रैंडम स्केलर वगैरह उसने यूज़ करना शुरू कर दिया। The data set has been normalized. Now draw a single graph which must show all data, normalized data set must show all normalized data sets except first column which is ईयर कॉलम। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्या करते हैं। फिर इसने जो है वो पाइथन का कोड लिखना शुरू कर दिया। ये सारा इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है मेरा। अब ये देखिए, अब ये जो ग्राफ, अब इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। ठीक है। अब ये डेटा सारा शो हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। नॉर्मलाइज ट्रेंड ऑफ अ वीट प्रोडक्शन एंड क्लाइमेट पैरामीटर्स ओवर द ईयर। अब ये देखें, ये जो है ट्रेंड लाइन, ये एक्चुअली वीट है और बाकी जो है वो सब जो है क्लाइमेट के पैरामीटर्स हैं। अब ये नॉर्मलाइज डेटा हो गया है। अब मैं इसको जो एक्चुअल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इस डेटा को, और मैं इसके रिजल्ट चेक करूँगा। अब मैंने क्या किया कि अब यहाँ इसको एक कमांड दी, नाउ इम्प्लीमेंट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ऑन नॉर्मलाइज्ड डेटा, डोंट यूज़ फर्स्ट कॉलम व्हिच इज़ ईयर। अब जो है ये जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है उस नॉर्मलाइज की डेटा पर। अब आप देखिए मीन स्क्वायर एरर जो है इसने 0.0244 दिया और आर स्क्वायर जो है 0.8 दे दिया, और उसकी जो है
These values suggest a good fit for a model with R square, indicating that about 80%, 81% of the variance in the wheat production can be explained. अब मैं इसको कहता हूँ now please also print ANOVA table for this analysis. अब ये काम कर रहा है और आपको सारा जो है ANOVA टेबल जो है वो आपको बता देगा, प्रिंट कर देगा आपका। ये देखेंगे अब मैं इसको कहता हूँ कि इसने क्या किया, नॉर्मलाइज डेटा पे जो है इम्प्लीमेंट कर दिया, ग्राफ भी मैंने बना लिए। अब मैं इसको कहता हूँ कि डिस्प्ले द OLS समरी रिजल्ट्स इन टेक्स्ट फॉर्मेट, रिजल्ट इन टेक्स्ट फॉर्मेट, आई विल कॉपी इट। तो अब ये ज़ाहिर है मुझे रिज़ल्ट चाहिए अपने रिसर्च पेपर के लिए या अपने किसी भी रिपोर्ट के लिए। अब ये जो है मेरे जो रिज़ल्ट आया है वो इसको जो है वो बता रहा है। तो मैं इसको आराम से कॉपी कर लूँगा। देखिए सारा इसने प्रिंट कर दिया, एक एक चीज़ को जो है वो समरी जो है वो प्रिंट कर रहा है। ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। तो अब मैं इसको जो है वो कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मैंने इसको कॉपी का कहा है। तो ये क्या करेगा, ये इसने क्या किया, थोड़ा ऊपर जाते, ये इसको कहते हैं कॉपी। वहाँ से मैंने कॉपी किया और ये मेरा एक टेक्स्ट फाइल है और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है जी, सारा सेव हो गया। और मैं जो इसको मैं सेव कर दूँ। तो अब मेरे पास ये डेटा, ये ग्राफ वो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, और ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन ग्राफ है जो मैंने सेव किया है। ये मेरी डेटा फाइल है और ये रिग्रेशन समरी है, और ये जो है पी ट्रेंड वाला ग्राफ है जो सारा मुझे काम करके दिया है। इसने क्या नाम है अपना, चैट जीपीटी ने ये काम करके दिया मुझे। अब मैं इसको कहता हूँ काइंडली एक्सप्लेन ईच पैरामीटर्स गिवन इन समरी। तो ये अब क्या करेगा कि एक एक पैरामीटर को जो है वो मेरी समरी दे देगा, और मैं इसको कॉपी पेस्ट करके जो है वो मैं अपने इसको डाल सकता हूँ। सब बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को जो है वो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरीके से आप इस पर कोई भी आप इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपका जो है वो टाइम बच जाएगा। इसको मैं कहता हूँ शो मी क्लाइमेट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट पैरामीटर्स। अब जो वैल्यू है पी वैल्यू मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये सिग्निफिकेंट है, इसकी वैल्यू 0.03 आई है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हमारी वीट के लिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और बाकी जो वैल्यू है वो जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नॉन सिग्निफिकेंट 0.3 से
ये सब जो है नॉन सिग्निफिकेंट है। हम